नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस पे। तो आज हम लोगों को अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा था? पिछला चैप्टर क्या था हमारा? मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की, रूट की, स्टेम की, लीफ की। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे नए वाले अगर एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें काट दी गई। उन्होंने डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट वगैरह का एनाटॉमी बताया है, लेकिन टिश्यू सिस्टम, टिश्यू के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन नीट के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और आपको ये सब आना भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है टिश्यू से ही स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक्स उठा के चलेंगे और आप लोग को भी रिकमेंडेड यही है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। आपने करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग, खास करके ओल्ड एनसीईआरटी, और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी के बारे में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ज़्यादा एनाटॉमी को स्टडी नहीं करेंगे, तो बहुत चैप्टर में अंदर नहीं जाएंगे, बट एक प्रीव्यू देख लेंगे पहले। चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, उससे आपको आगे लेक्चर फॉलो करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये थी कुछ बातें। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? तो एनाटॉमिक मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हम लोग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इन स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले एनाटॉमी क्या होता है, लिखते रहिएगा साथ साथ में मेरा। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट की एनाटॉमी होगी ये, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगी, सेल क्या होता है कुछ तो जानते ही होगे ना। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, अब सेल से बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू से आगे बढ़ते हैं ऑर्गन में, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी वेरिएशन होता है। वही हम लोग को आज पढ़ना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, तो इसमें हम लोगों को टिश्यू के बारे में समझना है। टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, बस यही हम लोग इस चैप्टर में देखना है। क्योंकि अगला चैप्टर हमारा सेल है, तो सेल में हम लोग प्लांट्स और एनिमल सेल को कंबाइंड स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को टिश्यू की स्टडी करनी है, ठीक। तो अगर हम लोग को टिश्यू की स्टडी करनी है, पता चल गया ना, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर हम लोग को टिश्यू के बारे में समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू क्या होगा भाई, सेल से ही तो टिश्यू बन रहा है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल, अब कैसे सेल जो ग्रुप बनाएंगे? कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन इन फंक्शन। क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कैसे होने चाहिए? कॉमन इन ऑरिजिन, ऑरिजिन में कॉमन हो, और कॉमन इन फंक्शन, उनका फंक्शन भी कॉमन हो, इज कॉल्ड टिश्यू। तो सारे सेल टिश्यू नहीं बना पाएंगे। वो ग्रुप, कौन से सेल ग्रुप करेंगे? जिनकी ऑरिजिन कॉमन हो और जिनका फंक्शन कॉमन हो, ठीक है। तो इसको रट के रखिएगा, कॉमन इन ऑरिजिन, कॉमन इन फंक्शन, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में, रे डायग्राम के फॉर्म में हम लोग जो है आगे समझेंगे जल्दी जल्दी। तो इस चैप्टर का प्रीव्यू पहले देखते हैं हम लोग। तो आपको टिश्यू की मीनिंग समझ में आई गई होगी, ठीक है। अब टिश्यू दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। लिखते रहिएगा साथ साथ में मेरे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अच्छा, मैंने आपको जब पहला ही लेक्चर बताया था, या इसमें जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिस आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस पढ़ा, किंगडम फंजाई का बेसिस पढ़ा, तो वैसे ही आपको जैसे क्लासिफिकेशन समझ रहे हो तो उसका बेसिस आपको पता होना चाहिए, किस बेसिस पे आप क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है। ये इसका बेसिस क्या है? तो बेसिस का बताओ क्या? कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। क्या बताओगे? कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, कि इसमें जो सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सेल डिवाइड करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
और नहीं करेंगे तो परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको प्रीव्यू बता रहा हूँ, बस हम लोग फिर अलग से इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे, फिर भी हल्का हल्का समझ लो अभी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे, ये इसके जो सेल है वो डिवाइड करेंगे और ये नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे समझते हैं जल्दी से। तो देखिए इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिकल, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। फिर एपिकल में और आते हैं, जिसमें आते हैं RAM मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम और SAM सूट एपिकल मेरिस्टेम। RM मतलब क्या होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम और SM मतलब ये सूट है ना, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम में आते हैं। फिर इंटरकैलरी समझेंगे हम लोग बाद में। फिर लेटरल मेरिस्टेम देख लेते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर कैम्बियम कह सकते हो डायरेक्ट, और कॉर्क कैम्बियम अब क्योंकि सेकेंडरी टिश्यू आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो लेटरल मेरिस्टेम का बहुत इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम रहता आपके चैप्टर में इंक्लूडेड तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको यही था, यही समझना जरूरी था, क्योंकि हट गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। वेस्कुलर में आपको बता दे रहा हूं दो कैसे होते हैं इसमें। तो इंटरफेस्टिकुलर VB लिख देता हूं ना, VC वेस्कुलर कैम्बियम है ये, और इंट्राफेस्टिकुलर होता है इंटरफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेस्कुलर को फेस्कुलर भी कहते हैं, आप देखेंगे उसमें फेस्कुलर भी लिखा जाता है। तो इंटरफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम ये दूसरे पार्ट होते हैं। कॉर्क कैम्बियम समझना ही नहीं हम लोग को आगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल में वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जिसमें इंटर और इंट्राफेस्कुलर आएंगे। फिर दूसरा कौन आएगा? कॉर्क कैम्बियम आएगा। ये किसका? लेटरल मेरिस्टेम का होता है एग्जांपल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल इसकी स्टडी करते रहेंगे। पहले हम लोग उसको पूरा प्रीव्यू दे दे चैप्टर का, ठीक है, फिर आगे समझेंगे आराम से। ये लिख लिया आप लोगों ने। आप कॉपी टेढ़ा करके लिखेंगे तो सारा चीज आपको एक साथ आ जाएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो पॉसिबल नहीं सारा चीज एक साथ ला पाना। ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला, वो होगा क्या होगा? परमानेंट टिश्यू। क्या होगा वो? परमानेंट टिश्यू। अच्छा, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करने की कैपेबिलिटी शो करते हैं तो परमानेंट टिश्यू नहीं डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। तो परमानेंट टिश्यू, अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा, आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए? बेसिस बताइए इसका क्या है? इसका बेसिस क्या होता है कि इसमें जो सेल्स है वो सिमिलर टाइप के हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है, या सेम काइंड सिमिलर काइंड के होंगे या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होंगे। तो टाइप ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। ये टाइप ऑफ सेल्स मतलब सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड उसके बेसिस फिर हमारा आता है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में देखते हैं तो जो सिंपल में सेल्स होते हैं, जो सिंपल टिश्यू में सेल्स होते हैं वो सिमिलर काइंड के सेल्स होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स या टाइप ऑफ सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बहुत फेमस है, आपको पता होगा इसका एग्जांपल, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा के भी 2 टाइप होते हैं, जब इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसको क्या क्या होते हैं वो। बस ध्यान रखना कि सिंपल में क्या क्या आएंगे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में फिर 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो?
वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। फिर समझो, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बने होंगे, जाइलम और फ्लोएम। इसमें क्या आता है, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, सब बताऊंगा मैं, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंतजार लंबा नहीं होगा। अच्छा, अब जाइलम में देखते हम लोग क्या क्या होता है इसमें, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। अगर 11th वाले भी लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरेन्काइमा ऑफ जाइलम फाइबर्स, क्या क्या बताया, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अच्छा, फ्लोएम में फिर क्या क्या आ जाएगा, फ्लोएम में आ जाएगा आपके पास सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फिर फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब क्या है कैसे वो आगे हम लोग समझते रहेंगे आराम आराम से, ठीक है। तो परमानेंट हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेल्स है अभी मतलब ये फर्दर एक जनरली डिवाइड नहीं करते हैं आगे, तो इसमें जो सेल्स है क्या वो सिमिलर काइंड के हैं कि डिफरेंट काइंड के हैं। अगर सिमिलर काइंड के हैं तो फिर सिंपल टिश्यू, अगर डिफरेंट काइंड के हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिमिलर में क्या आ जाएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके भी दो पार्ट होते हैं, स्क्लिट्स और फाइबर, आगे समझेंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, फिर हमारा आएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या आएगा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम में क्या आएगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। याद कर लीजिए अभी, ठीक है, ठीक। और एक पार्ट और आगे हम लोग समझना है, बेसिकली लिख लिया होगा आप लोगों ने, टिश्यू सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, टिश्यू सिस्टम क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, यही सारे टिश्यूज होते हैं, वो कंबाइन करके उनका स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे फंक्शन वेरी करता है, ठीक है। तो टिश्यू सिस्टम हम लोग को क्या क्या समझना है, उसमें हम लोग को देखना है सबसे पहले ग्राउंड। सबसे पहले हमारा आएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सीरियल वाइज पढ़ना है ना तो उसी हिसाब से लिखवा रहा हूं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और ये सारा हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसमें वही पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा वगैरह आते हैं। और तीसरा वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इसमें वही वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम वगैरह आते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। और हम लोग को जो चैप्टर का लास्ट है, हालांकि लास्ट नहीं होना चाहिए था, वो सेकेंडरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट था, वो काट दिया गया है। तो हम लोग क्या पढ़ना है, कुछ चीज़ों का एनाटॉमी देखेंगे, जिसमें हम लोग डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, वैसे ही स्टेम दोनों टाइप के, डाइकॉट और मोनोकॉट। और फिर लीफ देखेंगे, फिर वही डॉर्सिवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल, ठीक है। वो अगर हम लोग देखेंगे इसका एनाटॉमी क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, वो सारा चीज हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ जो काट दिया गया तो चैप्टर ऐसे हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का प्रीव्यू। आशा करता हूँ आप लोग सारा कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया उसी बेसिस हम लोग अपना लेक्चर आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आज ही अंत कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ तो पढ़ के जाओगे ही ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या, व्हाट इज मेरिस्टेम? ऐसा रीजन जिसमें सेल एक्टिवली डिवाइड करे, आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरिस्टेम क्या होता है, रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से आया है, जिसका मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सुनते समझ जाना कि डिवीजन करेंगे इसके सेल्स, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं। पहला हम लोग समझेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एमटी में लिख देता हूँ ना, फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट्स एमटी सॉर्ट ऑफ फॉर्म। एपिकल में हम लोगों ने समझना है रूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, अब ये रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे, तो ये रूट टिप पे पाए जाएंगे। और जो सूट एपिकल मेरिस्टेम SAM वो कहाँ पाए जाएंगे, स्टेम एक्सिस पाए जाएंगे, ठीक है। तो फाउंड एट रूट टिप पे मिलेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा होता है SAM, दिस इज सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे ये, तो स्टेम एक्सिस पे पाए जाएंगे ये। अभी छोटी छोटी बातें हैं, इतना थोड़ी आप लिखोगे, आप समझना भी तो पड़ेगा ना कुछ चीजें, ये समझने वाली चीजें हल्की फुल्की, ठीक है। अच्छा, और एक बार आगे बता देता हूँ, फिर आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और है, यही बता देता हूँ मैं। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये सब छोटे छोटे पार्ट है हमारे चैप्टर के, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं ना, ये ग्रासेस में पाए जाते हैं, और जनरली जो हर्बीवोर्स पार्ट जो खत्म कर देते हैं उसको रीजनरेट करने का काम इन्हीं का होता है। तो क्या बताएंगे हम लोग, फाउंड इन ग्रासेस, फाउंड इन ग्रासेस, और इनका काम क्या होता है, तो रीजनरेट रिमूव्ड पार्ट बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जो ग्रासेस के पार्ट को हटा देते हैं उसको रीजनरेट करने का काम किसका होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए इसका फंक्शन ये क्या करता है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लस इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं और इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं, दिस आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या प्राइमरी मेरिस्टेम कर दो क्योंकि इतना लंबा खींचना, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। अच्छा, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जनरली ये प्लांट के लाइफ में पहले आते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं प्राइमरी मेरिस्टेम तो इसका मतलब क्या होता है, अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट, इन लाइफ ऑफ प्लांट, और एंड फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज, ठीक है ना। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सिंबल ऑफ प्राइमरी। अच्छा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन होंगे, तो वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो वुडी एक्सिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये लेंथ को बढ़ाने का काम देते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं प्लांट की गर्थ बढ़ाने का काम करते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले इतना समझना है कि एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं क्योंकि वो अर्ली इन देयर लाइफ प्लांट के में आते हैं, और दूसरा ये प्राइमरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा, और आगे हम लोग समझ लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम की कहानी क्या है फिर। तो लेटरल मेरिस्टेम, अगर सेकेंड में फिर बोल रहा हूं, अगर सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग को पढ़ना रहता तो इसका बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। अब क्योंकि वो पार्ट काट दिया गया तो मैं अब इसमें डिटेलिंग करके कोई मतलब भी नहीं इसका ना, आप ही के लिए बर्डन बढ़ेगा वो। तो लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना इसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं स्ट्रक्चर की वजह से। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है, दिस इज सिंबल ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर होते हैं और जनरली ये वुडी एक्सिस को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, वुडी एक्सिस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने का इनका काम होता है। तो आपको इस आज के लेक्चर से क्या इंपॉर्टेंट है समझना, वो प्रीव्यू जो आपने बताया था आपको,
दूसरा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एक्टिवली सेल डिवाइड रीजन होते हैं जहाँ पे सेल एक्टिवली डिवाइड करें उसे मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टोस ग्रीक वर्ड से पाया गया है जिसका मतलब होता है टू डिवाइड। इसमें 3 बताया था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं क्योंकि वो अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट में अपीयर होते हैं और प्राइमरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है क्योंकि एक तो वो प्राइमरी के बाद पाए जाते हैं तो सेकेंडरी हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये वुड एक्सिस को प्रोड्यूस करना और प्लांट की गर्थ में बढ़ाना इनका काम होता है। ठीक है, फिर लेटरल मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। अब इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। अब हम लोग अगले लेक्चर में फिर हम लोग परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, मेसेंकाइमा को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।